नमस्कार साथियों। सोनीपत के अंदर एक काफ़ी बड़ी हलचल होने वाली है। दिल्ली के वर्तमान में केंद्र में बसे ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड को बदलने की तैयारी की जा रही है। ये बदलाव की तैयारी वर्तमान के दिल्ली के दिल में बसे इंटरस्टेट बस स्टैंड कश्मीरी गेट को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की जा रही है। इस बस स्टैंड को सोनीपत दिल्ली के बॉर्डर पर शिफ्ट किया जा सकता है और जिसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देने का कार्य किया है। कुछ खबरों के माध्यम से यह पुष्टि भी हुई है और कुछ डिटेल्स के माध्यम से हमें पता लगा है कि दिल्ली के वर्तमान ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर दैनिक यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है और यहाँ पर कई राज्यों की बसें आती हैं और यहाँ से सवारियों को उनके स्थान तक पहुँचाने का भी कार्य करती है। दिल्ली में यहाँ पर इस एरिया में कई चोरी की घटनाएं, कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कई प्रकार की ऐसी वारदातें भी देखने को मिली हैं, जिसके कारण इस भीड़ भाड़ वाले शहरी दायरे से ISBT कश्मीरी गेट को शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कि पिछले दिनों कमेटी का कोई प्रधान था, उनके द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को यह सुजेस्ट देने का कार्य किया था कि इस बस स्टैंड को रिंग रोड के आसपास के एरिया में बसाने का कार्य किया जाए। इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने शुरुआती दौर में अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ISBT कश्मीरी गेट के बस स्टैंड को या तो दिल्ली हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की सीमाई क्षेत्र में सिंधु बॉर्डर के आसपास के गांवों के एरिया में बनाया जाए या फिर नरेला के एरिया में बनाया जाए। इन एरिया में इस बस स्टैंड के बनने से ट्रैफिक का दबाव भी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से घटेगा। इसके अलावा बाहरी एरिया में भी बड़ी संख्या में लोग शिफ्ट करने का कार्य करेंगे। नरेला जो कि एक मल्टी मिलियन सिटी के रूप में प्रसिद्ध होना था, लेकिन कई कारणों से नरेला शिफ्ट नहीं हो पाया। अब सरकार का पूरा ध्यान नरेला के क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। पिछले दिनों सरकार द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया था, जिसमें नरेला के क्षेत्र में दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। तो आने वाले समय में बड़े कई प्रोजेक्ट नरेला के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं और सोनीपत नरेला बॉर्डर पर जैसे दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर जैसा हाल है, आने वाले समय में दिल्ली और सोनीपत के मध्य में भी ऐसा ही कनेक्टिविटी, ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलने वाला है। तो सोनीपत क्षेत्र को नए ISBT बस स्टैंड के बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब इस बस स्टैंड की परियोजना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी। उसके बाद इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी मिलेगी। मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार और दिल्ली के सहयोग से यहाँ पर बजट पास किया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर ज़मीन का चयन करके नए बस स्टैंड को बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। लेकिन दिल्ली सोनीपत के क्षेत्र में अगर यह बस स्टैंड की परियोजना कामयाब हो जाती है तो सोनीपत क्षेत्र को कई गुना तक फायदा यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और सोनीपत के बॉर्डर से सटे इलाकों को सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इससे सोनीपत का आने वाला मास्टर प्लान, सोनीपत शहरी विकास परियोजनाओं को भी कई गुना तक फायदा देखने को मिलने वाला है। दिल्ली का ISBT कश्मीरी गेट बस स्टैंड आने वाले समय में सोनीपत बॉर्डर के एरिया में शिफ्ट करने पर दिल्ली सरकार के विचार पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।